Hello, my dear students. This is Kunwar and welcome to lecture number 10. आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके? आज हम करेंगे एक्सेलरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड डोंट वरी, आज हम सिर्फ चीजों को रिवाइज करेंगे, पॉलिश करेंगे एंड देखेंगे कि हमें चीजें कितनी की याद है। तो आज का लेक्चर इजी रहेगा। कल थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, पर चलो आज का शुरू कर लेते हैं। So first question is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो ये आपको डायरेक्टली फर्स्ट डेफिनेशंस लिखनी है, प्लस आपको एग्जाम्पल मेंशन करनी ही है। चाहे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको एग्जाम्पल मेंशन करनी है। ठीक है, तो क्या होता है when will you say a body is in uniform acceleration? Yes. So acceleration is v minus u divided by t, that is change in velocity by time. अगर वो change जो आ रहा है वो regular है in equal time intervals, then it is uniform. अगर नहीं आ रहा तो non uniform. Example, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने बार बार बताया था फ्री फॉल। ओके, ये याद रखना, फ्री फॉल इज द एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप कोई भी रैंडम मोशन जो है वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ट्रैफिक में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी आप आंसर लिख सकते हो इसको। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, then acceleration is uniform and freely falling body is the example. एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे है। एंड इसमें कोई भी आप कार, बाइक जो है मतलब ट्रैफिक में बता सकते हो, या आप सीधा लिख सकते हो कि इन अनइक्वल अमाउंट में वो चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। देखो, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तभी साथ के साथ लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या दिया क्या नहीं दिया। फ्रॉम 80 टू दिस, तो मतलब ये हमें दिया है u और ये हमें दिया है v एंड ये हमें दिया है टाइम। अब आप देखो, दूसरा ध्यान आपका जाना चाहिए यूनिट्स पे कि क्या यूनिट सेम है। यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर्स पर आ रहा है, यहाँ पर सेकंड है, तो मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक करके बताऊंगी, v को आप खुद चेंज करोगे। सो 80 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। v आपको दिया है 60 किलोमीटर्स पर आवर। आप अगेन इसको भी सेम मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, टाइम हमें दिया है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताओ। यस, v माइनस यू बाई टी। यस, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -5.56 डिवाइड बाय 5। सो एक्सेलरेशन इज -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन क्या आई है, नेगेटिव आई है। वो चीज आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो आप ब्रेक लगा रहे हो, डीएसेलरेट कर रहे हो, रिटार्डेशन हो रही है ना। तो इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही आनी चाहिए थी, और हमारी नेगेटिव आई है। सो वी आर करेक्ट। आप आंसर यहां से भी लिख सकते हो अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती तो। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब वो स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले खड़ी थी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में वो बोल रहा है कि 0 है। आप मीटर पर सेकेंड लिखो, चाहे इसको 0 किलोमीटर पर आवर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स स्पीड ऑफ दिस, तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी v दी गई है। ठीक है, इन 10 मिनट्स, ये हमें टाइम दिया हुआ है। अब आपका ध्यान जाना चाहिए यूनिट्स पे। देखो, यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किलोमीटर आवर्स में रख सकते हो। फाइनल वेलोसिटी भी किलोमीटर्स पर आ रहा है। जो टाइम है वो है 10 मिनट्स। अब देखो, या तो आप सभी को लाइक जो हमारी स्पीड है जितनी भी दी हुई है उस और टाइम दोनों को हम एसआई में ले जाते हैं, या आप क्या कर सकते हो, जो टाइम है आप उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो एंड देन इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम कन्वर्जन देख ही रहे हैं, सो एसआई में लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जो u है हमने बोल दिया कि वो 0 मीटर पर सेकेंड है,
v हमने बोल दिया कि 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे है, मतलब 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 इज इक्वल्स टू 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दिया है 10 मिनट्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। सो 10 इंटू 1 मिनट, 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये आ गया 600 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अगेन सेम, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v हमें दी है 11.11 माइनस 0 डिवाइड बाई 600 एंड ये आ गया 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, इज दिस क्लियर? इजी? टेंशन मत लो, आज का इजी ही है, ठीक है। आज सिर्फ हम फॉर्मूला को समझ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर रहे हैं, दैट्स इट। अब वो बोल रहा है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, जस्ट अभी करके आए हैं, मैंने आपको बताया था। मतलब बॉडी किसी स्पीड u से मूव कर रही थी एंड देन उसकी स्पीड कम होगी एंड कम होते होते वो रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब ब्रेक लगा रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इस केस में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अगर ये बढ़ रही होती तो वो पॉजिटिव होती, ठीक है। अगर बिल्कुल ही मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होती, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास नेगेटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे करते हैं अभी। A trolley while going down on an inclined plane has an acceleration. Okay, acceleration दे दिया है but in centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? तो टाइम दे दिया है। अब देखो जब ट्रॉली स्टार्ट हुई तो मतलब रेस्ट पे थी तभी मोशन में आई है, तो u आपने ये डिकोड करना है कि वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये चीज आपको खुद क्या करनी है, डिकोड करनी है। अभी फॉर्मूला क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। हमें क्या करना है, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल्स टू u हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमें 2 दी है, टाइम हमारा 3 है, तो v आ गया 6। अब मुझे फटाफट बताओ क्या होगी यूनिट्स, मीटर पर सेकंड लिखोगे? गलत है, यूनिट्स देखो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमने किसी को चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज के लिए हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है ना, टीचर अब इसमें ज्यादा क्या ही चेंज करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, है ना। तो सिर्फ काम बढ़ाने के लिए यूनिट्स अलग अलग कर देंगे। किस किसने फील किया है ये कि सारा क्वेश्चन इतना इजी है लेकिन यूनिट्स कन्वर्ट करने को दे देते हैं, है ना। मुझे तो अपने टाइम पे बहुत इरिटेशन होती थी इस चीज को लेके, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है लेकिन यूनिट्स कन्वर्जन को दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 2 आवर्स। तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। एंड देन 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 3 आवर्स। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसको यूज करके हम दोनों केस में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि फर्स्ट में डिस्टेंस कितना आएगा 40 इंटू 2 दैट इज 80 किलोमीटर्स, ठीक है। मैं कोई कन्वर्जन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे एक ही सिस्टम में है। एंड देन दूसरे केस में डिस्टेंस क्या आएगा 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 3 आवर्स। 3 6 18 180 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, 80 प्लस 180 कितना आ गया 260 किलोमीटर्स। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, दोनों टाइम को ऐड कर दो। फर्स्ट केस में था 2 आवर, दूसरे केस में है 3 आवर, टोटल आ गया 5 आवर। तो जो हमारा v एवरेज है वो कितना आ गया 260 डिवाइड बाय 5 दैट कम्स टू
52 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड के बेस पे आप देखो, कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पूछा है ना तो टाइम वगैरह वो सब गायब कर देते हैं, 40 + 60 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर आप उसको लगा के देखो तो वो 50 आएगा, विच इज क्लोज टू दिस, बट वो गलत मेथड है। ठीक है, वो मेथड सही नहीं है, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलना है। तो आप दोनों केसेस का अलग अलग से डिस्टेंस निकालो, ठीक है, फिर टोटल टाइम लो, उनको डिवाइड करो एंड देन आंसर निकालो। ठीक है, चलो। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो चेंज है इन टाइम वो बराबर रहता है इन बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पर देखो, स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड वैसे भी एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्पीड उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये चीज हमने पढ़ी है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड वो भी स्केलर है, डिस्टेंस वो भी स्केलर है, सिर्फ एक्सेलरेशन है जो यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फटाफट। यस, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, सो गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then, which of the following situations show constant acceleration? Freely falling body, object at rest, uniform circular motion, object with increasing and decreasing speed. अब देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में यही हमारा आंसर है। कैसे, हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चले जाओ, ठीक है, वही है केस कि यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन रहती है और ये आंसर है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर बी को स्टडी करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकती है, मैग्नीट्यूड शायद उसका सेम रहे, पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो अलग है, जिसके कारण एक्सेलरेशन को चेंज होता ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो, कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी चेंज माना जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी चेंज माना जाएगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तो चेंज है ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्पीड, ये भी हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑल्दो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि इन इक्वल अमाउंट्स, इन इक्वल इंटरवल्स, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, चलो। इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन इज, अभी आप लोग बताओगे इसको फटाफट, यस क्या आंसर होगा। जीरो तो नहीं होगा, गुड, चेंजिंग भी नहीं होगा, अब रह गए बी एंड सी, क्या होगा। देखो बॉल चाहे या ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे वो ऊपर को जा रहा है, पर जो एक्सेलरेशन है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वो क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। वो याद रखना, चाहे बॉडी आपकी ऊपर जाए चाहे नीचे आए, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर डाउनवर्ड भी लिखा रहता तो भी आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन ही रहता, इक्वल टू जी डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बता दी साथ में। चलो, if an object moves with constant speed in a circular path, then yes, acceleration जीरो नहीं होगी क्योंकि मूव कर रही है। ठीक है, नहीं कांस्टेंट स्पीड है राइट, तो फिर वो हमारे पास जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन। ठीक, हाँ अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा, अगर बोला है कि स्पीड जो है वो चेंज भी हो रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी हमारे गलत है, बी और सी आंसर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए एंड डी जो है वो करेक्ट हो सकता है, एंड किन कंडीशंस में करेक्ट होगा मैंने वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो चेंज ही नहीं आएगा ना वेलोसिटी में, डायरेक्शन तो फिर बात की बात हो जाती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। अगर सपोज कांस्टेंट नहीं है एंड उन्होंने बोला है कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है या फिर चेंज आ रहा है,
तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, चलो। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0 व्हेन, देखो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अगर तुमने एक्सेलरेशन को तुमने अगर 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0, तो v इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे आंसर्स नहीं है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, आंसर है इस केस में। ओके, चलिए, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज 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 लाइक करो वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन विद लिटिल हार्ड क्वेश्चंस।